रेमंड कार्वर एक इंग्लिश राइटर हैं, इंग्लिश की स्टोरीज ही लिखते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे मशहूर स्टोरी एलिफेंट लिखी। ये एलिफेंट की स्टोरी के राइटर हैं रेमंड कार्वर। अब इनकी हम बायोग्राफी पढ़ने लगे हैं। बायोग्राफी का मतलब है कि रेमंड जो है कब पैदा हुए, इन्होंने क्या क्या लाइफ में अचीव किया, इनकी डेथ कहाँ हुई, इसको हम बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब हम बायोग्राफी पढ़ने लगे रेमंड की। से ये रेमंड की फ़ोटो है। इनकी बायोग्राफी में लिखा ये है, Raymond Carver was born on May 25, 1938 in a small town in Oregon, USA, United States of America. Raymond जो है मई 25 में पैदा हुआ है 1938 में एक छोटे से शहर में जिसका नाम था ओरेगन। ओरेगन जो है यूएसए में मौजूद है, यानी कि अमेरिका में मौजूद है। He grew up in Washington where he watched his father struggle with alcoholism. ये जो है वाशिंगटन में बड़े हुए और इन्होंने बचपन से ही अपने फादर को अल्कोहल पीते हुए सफ़र किया। लाइक इनके जो फादर थे वो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे और उसकी वजह से इनके फादर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अ प्रॉब्लम दैट वुड लेटर अफेक्ट हिम एज वेल। और ये जो फादर को प्रॉब्लम हुई थी ना, फ्यूचर में रेमंड भी इसी प्रॉब्लम से गुजरेगा। हिज फादर वर्कड एट अ सॉ मिल एंड हिज मदर वॉज अ वेट्रेस। इसके जो बाबा थे वो सू मिल में काम करते। सू मिल का मतलब है जो सुई धागे बनाने वाली जो मिल नहीं थी, जो इंडस्ट्री थी या उसको क्या कहते हैं फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के अंदर उसके जो बाबा हैं वो सूप बनाने वाली मिल में काम करते थे और जो मदर है वो एक वेट्रेस थी किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है। इन 18 जब वो 18 साल की हो गए रेमंड, कार्वर मैरिड हिज हाई स्कूल स्वीट हार्ट द लव ऑफ हिज लाइफ मरेयान पार्क। जब रेमंड जो राइटर है हमारे, ये जब 18 साल के थे, इन्होंने अपने हाई स्कूल की एक लड़की जिससे वो बहुत प्यार करते थे जिसका नाम था मैरियान बॉक, इससे उन्होंने शादी कर ली 18 की एज में। एंड दे हैड अ सेकंड चाइल्ड व्हेन ही वाज 21। और उनका दूसरा बेटा या जो भी पैदा हुआ बच्चा या बच्ची, वो 21 की एज में दूसरा बच्चा पैदा हो गया इनका। आफ्टर हाई स्कूल दे मूव टू कैलिफोर्निया। और हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद रेमंड कैलिफोर्निया मूव हो गया, शिफ्ट हो गया। वे कार्वर वर्क वेरियस जॉब्स दैट लेटर इंस्पायर द करैक्टर इन हिज स्टोरीज। और जहाँ पे जब वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे जाने के बाद उसने डिफरेंट जॉब्स की और इन्हीं जॉब्स करने की वजह से इसने कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की और उन्हीं एक्सपीरियंस को उसने अपने किताबों में और अपनी कहानियों में लिखा। In 1958, he discovered his passion for writing while taking classes in Chicago State College with writer John Garner. और जब 1958 जब आया उस दौरान रेमंड ने अपने पैशन को डिस्कवर किया कि उसको राइटिंग का शौक़ है। और उस दौरान वो शिकागो के स्टेट में किसी कॉलेज में पढ़ रहा था और वहाँ पे वो किसी जॉन गार्डनर के राइटर के साथ काम भी कर रहा था। Carver began writing poetry and short stories, publishing his first poetry collection Near Klamath and Winter Insomnia in 1968 and 1970। कार्वर ने राइटिंग करना शुरू कर दी और किस चीज़ की राइटिंग की? पोइट्री लिखना शुरू कर दी थी इसने और शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दी थी। और इसने सबसे पहले अपनी स्टोरीज को और पोइट्री को पब्लिश किया था किसी कलेक्शन में जो कि क्लामत और विंटर सोमनिया में मौजूद थी। और उसने पब्लिश किया था 1968 से लेके 1970 तक इसने अपने कहानियों और पोइट्रीज को पब्लिश किया। इस फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन विल यू प्लीज़ बी क्वाइट प्लीज़ was published in 1976। पहले तो उसने पोइट्री सबमिट की। पोइट्री के बाद उसने अपनी सबसे पहली लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम था विल यू प्लीज़ बी क्वाइट प्लीज़, ये इसने पब्लिश की थी 1976 में, बिकमिंग वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क। और ये जो स्टोरी थी ना जो उसने पब्लिश की थी, ये सबसे पहली इसकी मशहूर स्टोरी बन गई। He received praise for his writing and started teaching writing at the college level। और इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रेज़ किया, लाइक लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की इसकी राइटिंग को। और इसकी राइटिंग की तारीफ़ करने के बाद इसको कॉलेज लेवल पे आके पढ़ाने का मौका भी मिल गया और राइटिंग के बारे में ही ये पढ़ाता था। डिस्पाइट इज सक्सेस, डिस्पाइट का मतलब है कि बावजूद, ठीक है, सक्सेस मिलने के बावजूद भी कार्वर जो था ना वो अल्कोहलिज्म से सफ़र करता, जैसे उसके फादर सफ़र कर रहे थे। फादर को भी शराब पीने की आदत लग गई थी, वैसे ही कार्वर को भी लग गई, विच अफेक्टेड हिज एबिलिटी ऑफ वर्क। और जिससे क्या हुआ, शराब पीने से क्या हुआ कि इसके राइटिंग एबिलिटीज़ भी वीक हो गई है, कामों पे तवज्जो नहीं दे पा रहा था। आफ्टर सेवरल विजिट्स टू हॉस्पिटल ही स्टॉप ड्रिंकिंग टू फोकस ऑन हिज करियर। और
100 चक्कर लगाने के बाद ये अपनी ड्रिंकिंग हैबिट को उसने छोड़ दी, उसने शराब पीना छोड़ दिया और अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर दिया कि दोबारा से राइटिंग शुरू कर दे। ही रिज्यूम्ड राइटिंग एंड पब्लिश मोर शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन इंक्लूडिंग व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट लव। और फिर इसने दोबारा से लिखना शुरू कर दी बहुत सारी स्टोरी, जिसमें से इसने एक और स्टोरी पब्लिश की जिसका नाम है व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट लव, जो कि इसने 1981 में पब्लिश की। दूसरी इसने स्टोरी कैथोड्रल 1983 में पब्लिश की और एलिफेंट इसने 1988 में पब्लिश की। और ये इसकी सबसे लिखी हुई मशहूर कहानियाँ हैं जिसका नाम यहाँ पे लिखे। और भी इसने पब्लिश की थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3-4 ही की हैं, बट ये जो नाम यहाँ पे लिखे जाते हैं सबसे ज़्यादा मशहूर स्टोरीज हैं उसकी। Carver's story focused on middle-class, ordinary people who work hard and face harsh and difficult realities and moments hope in their ordinary lives. अब कार्वर जो है ना, जो ये राइटर है रेमंड कार्वर, ये स्टोरीज जब भी लिखता था ना मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर लिखता था। ये मिडिल क्लास बेसिकली ऑर्डिनरी पीपल हैं जो कि अपनी ज़िंदगी के हार्ड लाइफ को फेस कर रहे हैं, मुश्किल हालात को फेस कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके ऊपर अपनी स्टोरीज लिखा करता था। ये स्टोरीज ऑफ्टन एंड्स अनएक्सपेक्टेडली, और इसकी स्टोरी अचानक ही खत्म हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था कहाँ जाके खत्म होंगी। लाइक आप जब भी इसकी स्टोरी पढ़ा करो तो इसकी स्टोरी का एंड अचानक ही हो जाता है, ठीक है। व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट लव इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस स्टोरी। और ये जो स्टोरी है जिसका मैंने अभी नाम पढ़ा व्हाट वी टॉक अबाउट लव, ये इसकी सबसे ज़्यादा मशहूर स्टोरी है, ठीक है। अब Carver divorced his first wife in 1982 and married writer Tess Gallagher in 1988। कार्वर ने अपनी पहली बीवी को 1982 में छोड़ दिया और उसके कुछ सालों बाद 1988 में इसने किसी राइटर टेस ग्लेगर से शादी कर ली। However, their marriage was short-lived as Carver passed away from lung cancer on August 1988 in Port Angeles, USA। और जिस साल में उसकी शादी हुई थी दूसरी लड़की से, उसी औरत से, उसके बाद कार्वर जो है फ़ौरन फौत हो गया। इनकी ये शादी ज़्यादा लंबी चली नहीं। जिस दौरान शादी हुई थी, आप देखो उसी दौरान ही इसकी डेथ हो गई थी। और डेथ हुई थी इसकी पोर्ट एंगल्स में, जो कि यूएसए में मौजूद है एक जगह है पोर्ट एंगल्स, वहाँ पे जाके कार्वर की डेथ हुई थी लंग कैंसर की वजह से। ये सारा था इसका बायोग्राफी।